हेलो बच्चों, मेरा नाम है हिमांशु दमीजा और हम देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री की हम सीरीज देख रहे हैं। उसमें हमने इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज नंबर 8.1 कवर कर लिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है, उस वीडियोस को नहीं देखा है, तो उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके उसको देखिए। आपको एक्सरसाइज 8.1 भी समझ आएगी और उससे पहले आप इंट्रोडक्शन देखिए, तो इंट्रोडक्शन में आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, उनके ट्रिक्स वगैरह सारे क्लियर हो जाएंगे। इस वाली एक्सरसाइज में हम देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 8.2। तो एक्सरसाइज 8.2 चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 8.2। एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 के आपके पार्ट्स हैं, कुछ 5 पार्ट्स हैं, 5 पार्ट्स हैं, 5 क्वेश्चन्स हैं, तो उनको इवेल्युएट करना है, मतलब वैल्यूज फाइंड करनी है। कुछ फिक्स्ड एंगल्स पे हमें वैल्यूज रख के कुछ चीजों को सॉल्व करना है, मतलब वैल्यूज फाइंड करनी है। तो पहला वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया हुआ है आपको sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई, और प्लस sin 30 डिग्री cos 60 डिग्री। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो खाली वैल्यूज रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। वैल्यूज निकालना आपको आता ही है कि कैसे वैल्यूज निकालनी है। याद नहीं है तो एक टेबल बना लीजिए बगल में और फिर उनकी वैल्यूज रखते जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। sin 60 डिग्री जो होता है वो होता है √3/2। sin 60 डिग्री √3/2। नेक्स्ट है आपके पास cos 30 डिग्री। ऐसे याद रख लीजिएगा, रिवर्स जाता है, मतलब cos और sin क्या जाते हैं, एक दूसरे के रिवर्स जाते हैं। 0 और 90 को एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री हो गए, 0 डिग्री और 90 डिग्री। 60 और 30 एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो गए sin और cos के टर्म में, और 45 डिग्री सेम हो जाता है। मतलब जो sin 60 की वैल्यू होती है वही cos 30 की वैल्यू होती है, जो sin 90 की वैल्यू होती है वही cos 0 की वैल्यू होती है। मतलब 90 और 1 0 डिग्री दोनों सेम वैल्यूज, sin के केस में 90, cos के केस में 0, या cos के केस में 90, sin के केस में 0। तो ये चीज हो जाती है। वैसे 30 और 60 का पेयर बन जाता है, 30 डिग्री इसका, 60 डिग्री इसका, 30 डिग्री इसका, 60 डिग्री इसका, ये चीज हो जाती है। तो ये दोनों सेम वैल्यूज आएंगी, √3/2 मल्टीप्लाइड बाई √3/2। cos 30 डिग्री भी कितना होता है, √3/2। तो आगे sin 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है, फिर से देखिए, sin 30 डिग्री होता है 1/2, 30 डिग्री 60 डिग्री, फिर से वही चीज आ गई। तो cos 60 कितना होना चाहिए, आप खुद बताएंगे कितना होगा, 1/2। चलिए सॉल्व करते हैं। √3 × √3, अंडर रूट वाली सेम चीज अगर मल्टीप्लाई हो तो अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाता है। तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 2 2 जा 4। तो √3 इंटू इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3/4 प्लस 1 × 1, ये हो जाएगा 1, 2 2 जा 4। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा आपके पास 4, तो ये हो जाएगा 3 + 1 एज इट इज, विच इज इक्वल टू 4/4। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा आपके पास 1 के बराबर। तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपके पास 1 के बराबर। नोट डाउन कर लीजिए, अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। फिर से वही वेरी इजी, 2 tan 45 की अगर आपको वैल्यू पता है, देखिए अगर वैल्यूज पता है तो ये बहुत इजी हो जाते हैं। tan 45 होता है 1, tan 45 का स्क्वायर, ये मतलब आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि tan 45 डिग्री का स्क्वायर, ये और ये दोनों सेम चीज, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हम चलिए लिख लेते हैं पहले cos 30 डिग्री को cos 30 डिग्री का स्क्वायर, cos स्क्वायर 30 डिग्री को cos 30 डिग्री का स्क्वायर, और माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री को sin 60 डिग्री का स्क्वायर होल स्क्वायर। एक ही चीज होती है। अब हम ऐसा नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिख रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास 2, tan 45 डिग्री होता है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, तो ये आपके पास हो जाएगा √3/2 का स्क्वायर माइनस cos 30 sin 60, सेम वैल्यूज, sin 60 की वैल्यू √3/2 इसका स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 × 1 का स्क्वायर, तो ये 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 1 2 × 1 प्लस √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, √3 का स्क्वायर हो गया 3, 2 का स्क्वायर 4, माइनस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, तो +3/4 से -3/4 0,
ये हो जाएगा 0, कैंसिल आउट, तो 2 इंटू 1 आंसर आ जाएगा आपके पास 2। नोट डाउन कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसका थर्ड वाला पार्ट दिया हुआ है, cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाई sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, इनकी वैल्यूज फाइंड करनी। चलिए वैल्यू पुट करें पहले। cos 45 डिग्री कितना होता है? cos 45 डिग्री होता है 1 अपॉन √2 अपॉन sec 30 डिग्री। देखिए मैं ऐसे याद रखता हूं कि sec 30 डिग्री अगर मुझे निकालना है, sec होता है cos का रेसिप्रोकल। अब cos 30 डिग्री कितना होता है? cos 30 डिग्री होता है √3 अपॉन 2। cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3 अपॉन 2। तो sec 30 कितना हो जाएगा? sec 30 इसका रेसिप्रोकल 2 अपॉन √3। डिनोमिनेटर का पार्ट न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर का पार्ट डिनोमिनेटर में। सिमिलरली cosec 30 डिग्री, cosec होता है साइन का रेसिप्रोकल, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, तो cosec 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 2। एलसीएम ले लेते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 1/√2, न्यूमरेटर का वैसे की वैसी, डिनोमिनेटर में हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2√3 अपॉन √3 2 प्लस 2√3 अपॉन √3। अब क्या होगा? ये सबसे नीचे वाला जो पार्ट होता है ये जाता है सबसे ऊपर और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई और ये इधर मल्टीप्लाई, तो ये चला जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास √3 मल्टीप्लाइड बाई 1, सबसे नीचे वाला पार्ट 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, अपॉन डिवाइडेड बाई क्या चीज? डिवाइडेड बाई आपके पास हो जाएगा √2 इंटू 2 प्लस 2√3 डिवाइडेड बाई ये चीज आ जाएगी आपके पास। अब इसको √2 के अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर हो जाएगा आपके पास √3 इंटू 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √3 इंटू 1 आ जाएगा आपके पास √3 और डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा आपके पास 2√2 प्लस √2 इंटू 2√3, तो ये √3 इंटू √2 मल्टीप्लाई होंगे √6 और 2 बाहर, तो ये हो जाएगा 2√6। आप चाहें तो दोनों में से 2 को कॉमन ले सकते हैं, इसमें से अपन 2 को कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा √3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू √2 प्लस √6। ये हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी। हम चाहे तो इसे यहां पर छोड़ सकते हैं, पर एक्चुअल में हम यहां छोड़ कह सकते हैं कि नहीं भी छोड़ सकते। रीजन ये रहता है कि आपको डिनोमिनेटर से अंडर रूट वैल्यूज को जनरली हम हटा ही देते हैं। तो किस तरीके से हटाया जाता है ये आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, हम इसको रैशनलाइज करते हैं, ये आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। 9th क्लास में आप लोगों ने देखा हुआ है कि इस चीज को रैशनलाइज कर दिया जाता है। तो चलिए रैशनलाइज कर देते हैं। रैशनलाइज कैसे करते हैं? जो भी डिनोमिनेटर वाला पार्ट होता है, बल्कि ये कहिए कि इररेशनल वाला जो पार्ट है, यही वैल्यूज को आप दोबारा लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे √2 और √6 से। लेकिन चेंजेस क्या आएगा? चेंजेस ये आएगा कि दोनों का साइन अपोजिट हो जाता है। अगर ये प्लस साइन है तो आप माइनस से रैशनलाइज करते हैं, ये आप लोगों ने देखा हुआ है। तो √2 माइनस √6, मल्टीप्लाई करें तो ये √3 मल्टीप्लाई होगा ऊपर √2 माइनस √6 से और डिवाइडेड बाई ये 2 ऐसे कैसे। रैशनलाइज करने का हमारा जो मेन पर्पस रहता है, हमारा मेन पर्पस ये जाता है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन जाता है, जो कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। मतलब ये वाली चीज जो हो जाएगी ये आपके पास हो जाएगी √2 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। इसको देखा जाए तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू आएगी √3 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा, √3 इंटू √2 कितना हो गया? ये हो जाएगा आपके पास √6 माइनस √3 इंटू √6, 6 3 जा 18, मतलब ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास √18। अब डिनोमिनेटर में देखें, ये 2 वैसे के वैसे ही, ये 2 वैसे के वैसे ही रहेगा। √2 का स्क्वायर आपके पास हो जाएगा 2 माइनस √6 का स्क्वायर, √6 का स्क्वायर 6। अंडर रूट वाली किसी भी चीज का स्क्वायर किया जाता है तो अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाता है। तो चलिए आगे देखें, √6, √18 को आप क्या लिख सकते हैं? इसको 9 मल्टीप्लाइड बाई 2 भी बोल सकते हैं ना। √18 को डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 माइनस 6, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा -4।
माइनस साइन डिनोमिनेटर में हो चाहे न्यूमरेटर में हो, वैल्यू सेम ही रहती है, एक ही बात होती है। तो इस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के साइन को मैं न्यूमरेटर में भी लेके जा सकता हूं, मतलब मैं माइनस साइन ऊपर लेकर जाऊंगा तो ये हो जाएगा -√6 माइनस 9 में से क्या होगा, √9 में से 3 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3√2 डिवाइडेड बाई 2 4 जा 8। माइनस साइन हम ऊपर लेकर चले गए, जब माइनस साइन ऊपर लेकर चले गए तो सभी के साइन चेंज हो जाएंगे, जो माइनस वाली चीज है वो प्लस हो जाएगी, मतलब इसकी वैल्यू आ जाएगी 3√2 -√6 अपॉन 8। तो फिर डिनोमिनेटर में अब इर्रेशनल नंबर नहीं बचा है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए, थोड़ा सा ट्रिकी पड़ता है पर याद रखिएगा डिनोमिनेटर में अगर इर्रेशनल नंबर आ रहा है तो हम उसको रैशनलाइज करेंगे। नोट डाउन कर लीजिए। इसका फोर्थ वाला क्वेश्चन दिया हुआ है sin 30 डिग्री प्लस tan 45 माइनस cos x 60 अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cos 60 प्लस cot 45। करना सभी क्वेश्चंस में सेम है, मतलब आप वैल्यूज पुट करिए और उसको सॉल्व करिए। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। अब हम वैल्यूज पुट करें। sin 30 डिग्री कितना होता है, sin 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 प्लस के बाद प्लस। tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 माइनस cosec 60 डिग्री। cosec होता है साइन का रिवर्स, साइन का रेसिप्रोकल। sin 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, तो cosec 60 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 2/√3। तो cosec 60 डिग्री आपके पास आ जाएगा 2/√3 अपॉन sec 30 डिग्री। sec cosec cos sin, जैसे cos और sin में हमने 60 डिग्री का और 30 डिग्री का देखा था, सेम cosec और sec के साथ हो जाएगा, मतलब इसकी भी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2/√3 प्लस cos 60 डिग्री sin 60 डिग्री का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री कह सकते हैं, तो ये भी 1/2 और प्लस cot 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1। तो आगे देखिए, न्यूमरेटर में एलसीएम लेते हैं, डिनोमिनेटर में एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा 2 1 और √3 का, ये आ जाएगा 2√3 2/√3। अगर कॉमन मल्टीप्लाई वाली कोई चीज नहीं हो तो आप सिंपली दोनों को मल्टीप्लाई वाला एलसीएम बोल सकते हैं कि दोनों को मल्टीप्लाई कर देते, तो ये 2√3 एलसीएम आ जाएगा। 2 है इसमें तो ये इसमें ये √3 आ जाएगा, प्लस इसमें आ जाएगा 2√3 और माइनस 2 2 जा ये हो जाएगा 4। अगर आपको नहीं आता है तो देखिए ऐसे होता है, ये एलसीएम लिया, सिंपली आपने मल्टीप्लाई करा। अब ऐसे देखिए 2√3 को 2 से डिवाइड कर दीजिए। अगर मुझे ये वाला नंबर लिखना है न्यूमरेटर वाला, मैं 1 डायरेक्टली नहीं लिख सकता। लिखने का तरीका क्या होता है, आप 2√3 जो आपका एलसीएम है उस एलसीएम से इसके डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दीजिए, मतलब 2 से डिवाइड कर दिए, क्या हुआ √3 से इस 1 को मल्टीप्लाई कर दीजिए जो भी न्यूमरेटर में हो, तो √3 × 1 कितना हो जाएगा √3। इसके नीचे कुछ नहीं था 1, तो 2√3/1 2√3 बचेगा। 2√3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3 आ जाएगा। और ये 4 कैसे आया, फिर से देखिए 2√3 जो हमारा एलसीएम था, एलसीएम से हम √3 को डिवाइड कर देंगे अपॉन √3 से √3 कैंसिल, आपके पास बचेगा 2 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, तो ये आपके पास आ जाएगा 4। सिमिलरली डिनोमिनेटर में देखिए, तो डिनोमिनेटर में भी आपके पास ये हो जाएगा 2√3 वो आएगा, ये आएगा आपके पास। एलसीएम लिया, √3 है तो 2 आ जाएगा, 2 2 जा कितना हुआ 4 प्लस इसमें √3 बचेगा, तो √3 × 1 कितना हुआ √3 प्लस इसमें दोनों के दिनों पूरा का पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 2√3। ये इन केस अगर आपको नहीं आता है तो नेक्स्ट हम देखें इसके आगे। ये देखिएगा, ये 2√3 से ये 2√3 कैंसिल, √3 वालों को एक साथ लिख देते हैं, √3 प्लस 2√3। जब अंडर रूट वाली सेम चीज हो तो आप प्लस कर सकते हैं, प्लस और माइनस कर सकते हैं। तो √3 प्लस 2√3 ये हो जाएगा आपके पास 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाई, पहले मैं √3 वाली चीज लिख देता हूँ, √3 प्लस 2√3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3√3 और प्लस 4 को पहले लिख दीजिए प्लस के साथ या बाद में लिख दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए देखिए, फिर से डिनोमिनेटर में आपके पास इर्रेशनल नंबर है, तो इर्रेशनल नंबर है तो हम क्या करेंगे रैशनलाइज डिनोमिनेटर वाला पार्ट होता है, तो रैशनलाइज जो हम करेंगे वो किसको करेंगे 3√3, ये प्लस साइन है तो प्लस की जगह पे आ जाएगा माइनस और वैल्यूज वही रहेंगे, 3√3 - 4 डिवाइडेड बाई 3√3
-4, ये वैल्यूज। सॉल्व करें इसको। a माइनस बी चाहे तो स्क्वायर बोल लीजिए या फिर अलग अलग मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 3√3 इंटू 3√3 या 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 3√3 इंटू 4, 3 4 जा ये हो जाएगा 12 अंडर√3 माइनस 4 3 जा 12 अंडर√3 और 4 4 जा 16 माइनस माइनस प्लस, तो ये आपके पास आ जाएगा +16 अपॉन डिवाइडेड बाई। रैशनलाइज करने का जो मेन पर्पस a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो मतलब a का स्क्वायर 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा ज्यादा इजी है ये, देख लीजिए। 3√3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 का स्क्वायर होता है 9 और √3 का स्क्वायर होता है 3, ये दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई में है। 9 3 जा ये हो जाएगा आपके पास 27, 12√3 माइनस माइनस प्लस माइनस 24√3 और प्लस 16 डिवाइडेड बाई 27 माइनस 16। 27 प्लस 16 आपके पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 43 माइनस 24 अंडर√3 डिवाइडेड बाई 27 माइनस 16। 27 माइनस 16 करेंगे 4 7 11, ये आ जाएगा आपके पास 11। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा इस वाले क्वेश्चन का। नोट डाउन कर लीजिए। इसका लास्ट वाला पार्ट 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री, इस बार स्क्वायर के फॉर्म में है। माइनस tan स्क्वायर 45 sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। चलिए करते हैं। वैल्यूज पुट करेंगे, 5 की जगह 5 लिखेंगे, ये दोनों इनके बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब ये मल्टीप्लाई में है। 5 मल्टीप्लाइड बाई cos स्क्वायर 60 डिग्री, cos स्क्वायर 60 डिग्री, पहले हम cos 60 डिग्री की अगर वैल्यू देखें, cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, तो स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई 4 इंटू सेक स्क्वायर 30 डिग्री। सेक 30 डिग्री, सेक होता है cos का रेसिप्रोकल, cos 30 डिग्री होता है √3/2। अगर cos 30 डिग्री √3/2 होता है, सेक 30 क्या होता है, सेक 30 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी 2/√3 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, tan 45 होता है 1, तो ये 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय। अगर इस वैल्यू को ध्यान से देखिए तो वैसे एक होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटीज में देखेंगे इसकी वैल्यू 1 होती है, पर यहां पर हम वैल्यूज रखेंगे। sin 30 डिग्री होता है 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर प्लस cos 30 डिग्री, अगर sin 30 1/2 है तो cos 30 हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करें इसको। 5 मल्टीप्लाइड बाई 1 का स्क्वायर होगा 1, 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 4 प्लस 4 मल्टीप्लाइड, सॉरी ये स्क्वायर था, 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 4 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाई 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर 3/4। अगर हम वैल्यूज निकालें तो ये आपके पास हो जाएगी 5 इंटू 1 हो जाएगा आपके पास 5/4, 4 4 जा 16 प्लस 16/3, 16/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई नीचे भी एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा आपके पास 4 और नीचे वैसी वैल्यूज लिखा जाएगी 1 + 3। तो इसमें कोई भी इर्रेशनल नंबर नहीं है, तो ये बहुत आसान हो गया। तो चलिए सॉल्व करें। ऊपर हम एलसीएम लेंगे, 4 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 4 और 3 का एलसीएम आ जाएगा आपके पास 12। 4 की टेबल में 12 3 बार में, 3 5 जा 15 प्लस 3 की टेबल में 12 कितनी बार में, 4 बार में, 4 6 16 4 जा 64 माइनस ये 12 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा आपके पास 4/4। तो हम इसे यहीं पर ही काट देते, 4/4 ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास 1, तो डिनोमिनेटर में आपके पास 1 आ जाएगा। ये हो जाएगा आपके पास, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा आपके पास 15 - 12 विच इज इक्वल टू 3 + 64 67, तो 67/12।
ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। नोट डाउन कर लीजिए। ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन खत्म हुआ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जैसा है, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए बोला गया है। चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन को चूज करिए। आपके पास 4 ऑप्शंस दिए हुए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जैसा, एंड जस्टिफाई योर चॉइस। और उस जो चॉइस है उसको जस्टिफाई करना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो चलिए देखते हैं। जो फर्स्ट वाला पार्ट है उसका वो दिया हुआ है 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। इसकी वैल्यू कितनी होगी? क्या वो sin 60 डिग्री के बराबर होगी, cos 60 डिग्री के बराबर होगी, tan 60 डिग्री के बराबर होगी, या फिर sin 30 डिग्री के बराबर होगी? हमको ये फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं। पहले हम इस चीज की वैल्यू निकालें। 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। 2 इंटू tan 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है ये होती है 1/√3। tan 30 डिग्री होता है आपके पास 1/√3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। tan 30 डिग्री फिर से कितना होता है 1/√3, तो 1/√3 का स्क्वायर। 1/√3 का स्क्वायर, तो हम आगे देखें 2 इंटू 1 तो ये हो जाएगा 2/√3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। अगर आप एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2/√3 डिवाइडेड बाई, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 के बराबर। और इसको देखें तो ये आपके पास हो जाएगा 2/√3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1, ये हो गया आपके पास 4/3 के बराबर। ये सबसे नीचे वाला पार्ट जाएगा सबसे ऊपर और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू √3। इस चीज को अगर सॉल्व किया जाए तो 2 जा 4, यहां पे 2 बचेगा। और 3 को देखिए, कुछ हम ऐसे हम लिख सकते हैं क्या? ये वाले 3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाइड बाई √3, क्योंकि √3 इंटू √3 कितना होता है? 3 होता है। तो 3 को आप √3 मल्टीप्लाइड बाई √3 भी लिख सकते हैं अपॉन 2√3। तो एक √3 से एक √3 कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास इसकी जो वैल्यू है जो हमें निकालना था, इसकी वैल्यू आ जाएगी √3/2 के बराबर। और √3/2 जो होता है ये होती है sin 60 डिग्री की वैल्यू। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा वो आ जाएगा sin 60 डिग्री, विच इज इक्वल टू sin 60 डिग्री। ये इसका करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिए इसे। हमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। क्या इसकी वैल्यू tan 90 डिग्री के बराबर है, 1 के बराबर है, sin 45 डिग्री के बराबर है, या फिर 0 के बराबर है? चलिए फाइंड करते हैं। 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, tan 45 डिग्री की जो वैल्यू होती है विच इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 का स्क्वायर। आप समझ ही गए होंगे कि हमारा आंसर क्या आने वाला है। तो विच इज इक्वल टू 1 माइनस 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 का स्क्वायर होता है 1 के बराबर, डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 के बराबर। तो ये 1 माइनस 1 हो गया 0, डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 हो गया हमारे पास 2। तो 0.2 कितना? 2 नहीं 0। तो 0.2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन इज डी, ऑप्शन डी, विच इज इक्वल टू 0। नोट कर लीजिए। इसका थर्ड वाला पार्ट हमें दिया हुआ है कि sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a। sin 2a 2 sin a के बराबर होगा। इज ट्रू व्हेन, कब? जब a की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। ये क्वेश्चन असल में क्रॉस चेक करने वाला क्वेश्चन है। मतलब आप सारी वैल्यूज को एक एक बार चेक करिए, 60 डिग्री, 45, 30 और 0 डिग्री को, जिस पर आपका आंसर सही आ जाए, मतलब LHS RHS के बराबर आ जाए, वही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए चेक करते हैं। तो 0 डिग्री को हम सबसे आखिरी में ऐसा करेंगे, चेक करेंगे, क्योंकि आंसर 0 डिग्री आने वाला है। अभी देखिएगा। और पहले हम 30 डिग्री को चेक करते हैं। LHS की अगर बात की जाए, LHS तो साइन 2 इंटू 30 डिग्री, 30 डिग्री को हम चेक कर रहे हैं। व्हेन a इज इक्वल टू 30 डिग्री, जब a की वैल्यू 30 डिग्री है तब हम चेक कर रहे हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा साइन 2 इंटू 30 कितना हो जाएगा? साइन 60 डिग्री, विच इज इक्वल टू होता है √3/2 के बराबर।
साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, मतलब LHS मेरे पास आ गया √3/2। अब मैं RHS को अगर देखूं, RHS आपके पास 2 साइन है, 2 साइन ए की वैल्यू कितनी रख दी हमें 30 डिग्री। तो चेक करें, 2 इंटू साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है आपके पास 1/2, ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। सिंस LHS RHS के बराबर नहीं आ रहा है तो 30 डिग्री तो हमारा आंसर नहीं है। अब हम अगर 45 डिग्री पे चेक करें, A = 45 डिग्री, तो LHS जो हमारे पास आएगा, LHS साइन 2 इंटू 45 डिग्री विच इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री। और साइन 90 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास 1 के बराबर। तो LHS हमारे पास 1 आ गया। अब हम RHS को अगर देखें तो RHS की वैल्यू आ जाएगी विच इज इक्वल टू 2 साइन 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1/√2 या फिर 2/√2 विच इज नॉट इक्वल टू 1। तो LHS RHS के बराबर नहीं आएगा, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं रहेगा। सिमिलरली 60 डिग्री पे अभी हम चेक करेंगे तो 60 डिग्री पे भी हमें सेम मिलेगा। व्हेन A = 60 डिग्री अगर हम रखते हैं तो LHS की वैल्यू ये हो जाएगा आपके पास साइन 2 इंटू 60 डिग्री। ये साइन 120 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है, आप याद रखिए इस चीज को। तो ये हो जाएगा आपके पास √3/2 के बराबर। तो LHS आपके पास आ जाएगा √3/2। अब हम RHS को चेक करें तो RHS विच इज इक्वल टू 2 साइन 60 डिग्री, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 इंटू √3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी √3 विच इज नॉट इक्वल टू √3/2, देयरफॉर LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो ये तीनों केसेस में LHS RHS के बराबर नहीं आ रहा है। तो अब हम इकलौता ऑप्शन जो हमारा चेक कर लेते हैं LHS, तो साइन 2 इंटू 0 डिग्री, 2 इंटू 0 डिग्री कितना 20 डिग्री, नहीं 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री जो हमारे पास होता है उसकी वैल्यू होती है 0। तो LHS हमारे पास 0 के बराबर आ गया। अब हम RHS को अगर देखें, RHS इज इक्वल टू 2 साइन A, तो विच इज इक्वल टू 2 साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री होता है आपके पास 0, तो 2 इंटू 0 विच इज इक्वल टू 0। देयरफॉर LHS RHS के बराबर आ रहा है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन A विच इज इक्वल टू 0 डिग्री। नोट कर लीजिए इसे। क्वेश्चन नंबर 2 का जो लास्ट पार्ट है वो सिमिलर फोटोकॉपी कह सकते हैं, थोड़ा सा फर्स्ट क्वेश्चन जैसा। तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे था उसमें भी आपको cos 60, sin 60 और tan 60 और sin 30 डिग्री के बराबर आसपास देखना था किसके बराबर आ रहा है। तो वैसे ही इसी क्वेश्चन में चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan 30 1/√3 और ये स्क्वायर लगा हुआ है तो 1/√3 का स्क्वायर, तो विच इज इक्वल टू 2 इंटू 1 हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई √3 अपॉन 1 माइनस 1/3। वहां पे 1 प्लस 1/3 था, यहाँ पे 1 माइनस 1/3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2/√3 डिवाइडेड बाई एलसीएम लिया जाएगा तो ये आ जाएगा 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 के बराबर। तो ये आपके पास आ जाएगा 2/√3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1 हो गया आपके पास 2 डिवाइडेड बाई 3। फिर से वही चीज, ये 2 से ये 2 आप कैंसिल कर सकते हैं, ये 3 ऊपर जाएगा तो 3 को मैं लिख सकता हूं √3 मल्टीप्लाइड बाई √3 डिवाइडेड बाई √3। √3 से ये √3 कैंसिल हो गया तो ये आपके पास आ गया √3 के बराबर। और √3 जो वैल्यू होती है cos 60 डिग्री होता है 1/2, sin 60 डिग्री होता है √3/2, tan 60 डिग्री होता है √3। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो आएगा वो आ जाएगा ऑप्शन सी विच इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। तो हमारा करेक्ट आंसर है tan 60 डिग्री, sin 30 डिग्री की वैल्यू 1/2। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, हर बोर्ड्स में इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, इफ tan ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू √3, tan a प्लस बी की जो वैल्यू है वो √3 के बराबर है एंड tan a माइनस बी की जो वैल्यू है वो 1/√3 है और tan a माइनस बी की जो वैल्यू है वो 1/√3 के बराबर है। उसके बाद दिया हुआ है कि 0 डिग्री इज लेस देन a प्लस बी इज लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री,
इसका मतलब ये हो गया कि a प्लस बी की जो वैल्यू रहेगी वो 0 डिग्री से तो ज्यादा रहेगी, पर 90 डिग्री से इसकी वैल्यू कम रहेगी। a प्लस बी की वैल्यू अगर 90 डिग्री से कम आ रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि a और b दोनों ही एक्यूट एंगल्स हैं, और a इज ग्रेटर देन b, a b से ज्यादा है, तभी ये वैल्यू पॉजिटिव है। फाइंड a एंड b, तो आपको a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। अगर बात की जाए, आपके पास सबसे पहले दिया हुआ है कि tan ऑफ a प्लस बी जो है, tan ऑफ a प्लस बी, इसकी वैल्यू दी हुई है √3। अब इस वैल्यू को देख के आपको कुछ ध्यान आ रहा होगा कि tan थीटा की वैल्यू √3 कितने डिग्री पर होती है? tan थीटा की वैल्यू √3 होती है 60 डिग्री पे, मतलब tan 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है √3 के बराबर। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं कि tan ऑफ a प्लस बी विच इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। tan ऑफ a प्लस बी को आप लिख सकते हो tan 60 डिग्री के बराबर। तो देयरफॉर a प्लस बी किसके बराबर हो जाएगा? tan ऑफ a प्लस बी tan 60 डिग्री के बराबर, 60 डिग्री के बराबर है, तो a प्लस बी किसके बराबर हो जाएगा? a प्लस बी बराबर हो जाएगा 60 डिग्री के। इसको हम मान लेते हैं दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरह हम tan ऑफ a माइनस बी की अगर वैल्यू फाइंड करें, नेक्स्ट है आपके पास tan ऑफ a माइनस बी। tan a माइनस बी की वैल्यू दी हुई है आपको 1/√3, और फिर से देखिए tan थीटा 1/√3 की tan थीटा की वैल्यू 1/√3 कहां पर होती है? tan थीटा की वैल्यू 1/√3 होती है 30 डिग्री पे, मतलब tan 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है विच इज इक्वल टू 1/√3। तो हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं कि tan ऑफ a माइनस बी, tan ऑफ a माइनस बी जो होगा वो किसके बराबर होगा? वो होगा tan 30 डिग्री के बराबर, tan 30 डिग्री के बराबर। अगर tan ऑफ a माइनस बी tan 30 डिग्री के बराबर है, tan ऑफ a माइनस बी tan 30 डिग्री के बराबर है, मतलब a माइनस बी की वैल्यू कितनी आ गई? a माइनस बी की वैल्यू आ गई विच इज इक्वल टू a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो यहां पे हमें जो मिल रहा है वो कुछ लीनियर इक्वेशन मिल गई 2 वेरिएबल्स में, तो हम एलिमिनेशन मेथड लगा देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन के साथ प्लस कर देते हैं, फर्स्ट इक्वेशन प्लस सेकंड इक्वेशन। तो हमारे पास ये आ जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। सॉल्व करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे तो प्लस बी माइनस बी ये कैंसिल हो जाएगा, a प्लस बी ये हो जाएगा आपके पास 2a, और 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 90 डिग्री। तो यहां से हमारे पास b एलिमिनेट हो गया और 2a की वैल्यू आ गई 90 डिग्री। देयरफॉर a इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 90 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो मेरे पास a आ गया 45 डिग्री। जैसा कि हम एलिमिनेशन मेथड में करते हैं या लीनियर इक्वेशन के केस में करते हैं, अगर आपके पास एक वैल्यू आ जाए उसको तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए तो आपके पास दूसरी वैल्यू आ जाएगी। जैसे मेरे पास a माइनस बी की जो वैल्यू दी हुई थी विच इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो अगर मैं a की वैल्यू 45 डिग्री इसमें पुट करूं तो 45 डिग्री माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। b को एक साइड रखते हैं, 45 डिग्री को हम यहां ले आते हैं, तो माइनस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 30 डिग्री माइनस 45 डिग्री। तो माइनस बी आपके पास आ जाएगा माइनस 15 डिग्री, ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो b की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 15 डिग्री। तो मेरे पास a आ गया 45 डिग्री और b आ गया आपके पास 15 डिग्री। तो a और b दोनों की वैल्यूज आ गई। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो ट्रू और फॉल्स, इसमें भी हमें जस्टिफाई करना है। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। मैंने सॉल्यूशंस लिख लिए हैं, तो हम खाली देख लेते हैं और रीजन समझ लेते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो चलिए फर्स्ट वाला है कि साइन ऑफ a प्लस बी क्या साइन a प्लस साइन बी के बराबर होगा? साइन ऑफ a प्लस बी क्या साइन a प्लस साइन बी के बराबर होगा? तो ये फॉल्स है। हम इसको एक एग्जांपल लेके करते हैं कि मान लेते हैं लेट a इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड b इज इक्वल टू 60 डिग्री। हमने a को 30 डिग्री मान लिया और b को 60 डिग्री मान लिया, क्योंकि 30 और 60 डिग्री की हमें वैल्यूज पता रहता है साइन के साथ। साइन ऑफ a प्लस बी कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, 30 प्लस 60 हो गया 90 डिग्री, और साइन 90 की जो वैल्यू होती है विच इज इक्वल टू 1, तो साइन 90 डिग्री की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1 के बराबर। अब हम अगर इसका RHS देखें
तो RHS आपके पास sin A प्लस sin B, sin 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री, A की वैल्यू रख दी 30 डिग्री, B की वैल्यू रख दी 60 डिग्री। sin 30 डिग्री होता है 1/2 और sin 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 2 विच इज नॉट इक्वल टू 1 विच इज ग्रेटर देन 1, देयरफॉर LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो हमारा फर्स्ट वाला स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। नेक्स्ट वाला देखते हैं। जो नेक्स्ट आपको दिया हुआ है वो दिया है कि द वैल्यू ऑफ sin थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, कि अगर थीटा की वैल्यू बढ़ाते जाए तो क्या sin थीटा की भी वैल्यू बढ़ती जाएगी। मतलब अगर हम 0 डिग्री 30 डिग्री फिर 45 60 90 हम थीटा की वैल्यू अगर बढ़ाते जाए तो sin थीटा की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी क्या। तो चलिए चेक करते हैं। sin 30 डिग्री होता है आपके पास 1/2, sin 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, sin 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। अगर डिनोमिनेटर ज्यादा होगा तो नंबर छोटा रहता है और डिनोमिनेटर छोटा रहेगा तो नंबर जो ओवरऑल नंबर होता है वो बड़ा होता है। √2 इज लेस देन 2, √2 की वैल्यू 1.41 समथिंग कुछ होती है और 2 तो 2 ही होता है, तो मतलब ये डिनोमिनेटर छोटा है तो ये पूरी वैल्यू इससे बड़ी हो जाएगी। सिमिलरली इसको अगर हम देखें sin 60 डिग्री √3/2, √3 की वैल्यू होती है 1.73, तो 1.73 से 2 को डिवाइड करेंगे तो ये इससे भी बड़ी वैल्यू आएगी। तो मतलब sin 30 डिग्री की वैल्यू छोटी है sin 45 डिग्री से और वो छोटी है sin 60 डिग्री। मतलब आप थीटा को अगर बढ़ाते जा रहे हो तो sin की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, तो ये फॉल्स है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हमने टेबल बनाया था तब हमने समझा था कि sin थीटा की जो वैल्यू आती है बिल्कुल उसके रिवर्स वैल्यू आती है cos थीटा की। तो अगर sin इंक्रीज हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि cos क्या होगा, cos डिक्रीज होगा। तो चलिए देख भी लेते हैं हम। cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, हमारी sin 60 डिग्री की वैल्यू थी √3/2 जो कि मैक्सिमम थी, सबसे बड़ी। cos 45 डिग्री 1/√2, cos 60 डिग्री 1/2, √3/2 ज्यादा होता है 1/√2 विच इज ग्रेटर देन 1/2। देयरफॉर cos डिक्रीज करता है थीटा इंक्रीज करने के साथ, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, इसलिए फॉल्स हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, sin थीटा की वैल्यू cos थीटा के बराबर होती है सभी वैल्यूज पे। नहीं, हमने तो देखा था कि 30 डिग्री और 60 डिग्री का इनका कुछ आपस में मिलन चलता है। किस तरीके से कि sin 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो cos 60 डिग्री के बराबर होती है और cos 30 डिग्री की वैल्यू sin 60 डिग्री के बराबर होती है। इनकी जो वैल्यूज मैच करती है वो सिर्फ और सिर्फ 45 डिग्री पे करती है, बाकी किसी पर भी नहीं करती। तो यहां पर अगर देखा जाए तो sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री के तो बराबर होता है, लेकिन बाकी वैल्यूज पे ये बराबर नहीं होता है। अब बराबर नहीं होता है तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, फॉल्स। लास्ट देखिए कि cot A इज नॉट डिफाइंड फॉर A इज इक्वल टू 0 डिग्री। क्या cot A नहीं डिफाइन होता 0 डिग्री पर? चेक कर लेते हैं हम। cot जो होता है ये होता है cos अपॉन sin, क्योंकि tan होता है sin अपॉन cos, तो cot हो जाता है cos अपॉन sin। cos अपॉन sin होता है, मतलब जब हम A की वैल्यू 0 डिग्री रखेंगे तो cos 0 डिग्री अपॉन sin 0 डिग्री। cos 0 डिग्री होता है 1, sin 0 डिग्री होता है 0। किसी का भी डिनोमिनेटर 0 डिग्री डिफाइन नहीं होता। तो ये हमारी 8.2 एक्सरसाइज भी खत्म हुई। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जरूर इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो एक्सरसाइज नंबर 8.4 के लिए। थैंक यू।